ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। हम आशा करते हैं आप सबका तबीयत ठीक है, क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गया है। हरे कृष्णा। तो हमारा ये विचार था कि हमने भक्ति की 6 अनिष्ठित भक्ति की 6 स्तर के ऊपर चर्चा किया था, और अनिष्ठित भक्ति के बाद का स्तर माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनर्थ निवृत्ति के बारे में बताते हैं। और अनर्थ निवृत्ति को हम एक साथ इंग्लिश और हिंदी एक साथ हम लेंगे। 26 जनवरी को छुट्टी है, तो क्योंकि थोड़ा एक साथ लेने से उसका फ़ायदा है, एक साथ ग्रुप में डिस्कशन भी करना है, तो उसको हम एक वर्कशॉप की तरह 26 जनवरी को आइदर 3 से 5 या 4 से 6 उस हिसाब से हम लेंगे। तो अभी आज से हम श्रीमद् भागवत 6ठे स्कंद, जहाँ पे हम जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, अजामिल, वृत्रासुर, चित्रकेतु कथा, उसके ऊपर पुनः चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो ये हम चर्चा कर रहे थे कि वृत्रासुर और चित्रकेतु के बारे में। तो ये कैसे ये प्रसंग आया 6ठे स्कंद में। तो 6ठे स्कंद में दक्षा की 60 पुत्रियों के बारे में वर्णन किया गया है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। दक्ष कौन है? दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र होने के बाद दक्ष ने शिव जी का निंदा किया था। और जब शिव जी का निंदा किया था तो दक्ष को बकरे का सर मिला था। उस कहानी को हम पढ़ेंगे बाद में, 4th स्कंद में आता है। तो 6ठे स्कंद में दक्ष फिर से पुनः अवतरण करते हैं। तो ये दक्ष का 2nd बर्थ है, रीबर्थ। और इस रीबर्थ जो 4th स्कंद में दक्ष जो ब्रह्मा जी से पैदा हुए उनके बारे में है। अभी 6ठे स्कंद में फिर से दक्ष पैदा होते हैं। वो 4th स्कंद के अंत में पैदा होते हैं और 6ठे स्कंद में फिर से प्रारंभ होता है। तो ये 6ठे स्कंद में दक्ष पहले ब्रह्मा जी से आदेश फिर से लेते हैं कि प्रजा उत्पन्न करना है। तो दक्ष पहले 10,000 और 1,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं, और नारद मुनि सारों को ब्रह्मचारी बना देते हैं। हरे कृष्ण। तो फिर दक्ष बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहानी को भी हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये 6ठे स्कंद का प्रथम
प्रथम सेक्शन में आता है, उसको भी हम करेंगे, सुनेंगे उसके बारे में। तो दक्ष बहुत गुस्सा होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं, बोलते हैं मैंने इतना पुत्र उत्पन्न किया, मेरा ये लक्ष्य था कि वो शादी करेंगे फिर प्रजा उत्पन्न करेंगे, इस तरह प्रजा बहुत सारा उत्पन्न होगा, आपका आदेश पालन होगा, सारे ब्रह्मांड में प्रजाओं की जरूरत है। और देखो नारद मुनि आपका बेटा सबको ब्रह्मचारी बना दिया। तो दक्ष ब्रह्मा जी बोले ठीक है नारद मुनि अगर बना दिए तो आप अभी पुत्री उत्पन्न कीजिए। तो पुत्रियों की आवश्यकता है, पुत्र अभी बहुत सारे हैं जो हमारे जितने सारे ऋषि लोग हैं उनके साथ विवाह करके फिर प्रजा उत्पन्न करेंगे। तो दक्ष 60 पुत्री उत्पन्न करते हैं। उस 60 पुत्रियों में अलग अलग पुत्रियों को अलग अलग ऋषियों को मिलता है। तो कश्यप ऋषि नामक ऋषि को 17 पुत्री मिलते हैं दक्ष के, 17 आउट ऑफ 60। उनमें से दोनों का नाम, एक का नाम है अदिति और दूसरे का नाम है दिति। तो इसीलिए कोई भी, जैसे हमारा सारे जो गोत्र होते हैं सब ऋषियों के नाम से हैं, करेक्ट। जैसे कोई काश्यप गोत्र है, काश्यप गोत्र कैसे होता है, कश्यप मुनि से जो सब पैदा हुए हैं वो काश्यप गोत्र कहलाते हैं। भरद्वाज मुनि से भारद्वाज गोत्र, सांडिल्य मुनि से सांडिल्य गोत्र। इसी तरह बहुत सारे ऋषि लोग थे जिनको दक्ष ने अपनी पुत्रियों को प्रदान किया, जिनके विवाह से पूरा ब्रह्मांड में प्रजा उत्पन्न हुआ और सारे ब्रह्मांड में उन ऋषियों का गोत्र से प्रजा फैल गए। समझ में आ रहा है आपको सब? तो उस हिसाब से गोत्रों का नाम हुआ, सांडिल्य गोत्र, भरद्वाज गोत्र, काश्यप गोत्र, ये सब गोत्र उसी से उत्पन्न हुआ। तो दक्ष की जो अदिति जो उनकी 12 पुत्र हुए जिनका नाम हुआ आदित्य। उनमें से इंद्र हुए, वरुण हुए और एक त्वष्टा हुए। त्वष्टा के एक पुत्र हुए विश्वरूप। अदिति और कश्यप के पुत्र त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप। और सुखदेव गोस्वामी विश्वरूप के बारे में वर्णन करते हुए बताए कि विश्वरूप की 3 सर थे और तीनों को इंद्र ने काट के मार दिया। तो तुरंत इंद्र उधर प्रश्न पूछते हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि इंद्र त्वष्टा के पुत्र को, अपने चाचा के पुत्र को, अपने भाई के पुत्र को क्यों मारा, भतीजा को क्यों मारा? तो उससे वृत्रासुर और चित्रकेतु महाराज का कहानी आता है। आपको अभी समझ में आया? तो विश्वरूप का हत्या हुआ था, आपको याद आ रहा है वृत्रासुर की कहानी में? तो इस प्रसंग से आता है। दक्ष की 60 पुत्रियों का पूरा वंश वर्णन करते समय जब अदिति का वंश वर्णन किया जा रहा था, वहां पे त्वष्टा की वर्णन किया गया, त्वष्टा की पुत्र विश्वरूप को कैसे मारे, तो वो पूरा प्रसंग सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो फिर वृत्रासुर और चित्रकेतु महाराज का प्रसंग समाप्त होने के बाद फिर से सुखदेव गोस्वामी अदिति का बाकी पुत्रों का बारे में वर्णन करते हैं, फिर दिति का पुत्र के बारे में वर्णन करते हैं। और दिति के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ दैत्य। जैसे अदिति के पुत्र हुए उनका नाम हुआ आदित्य, दिति के पुत्र हुए उनका नाम है दैत्य। और दिति के 2 प्रमुख पुत्र हुए जिनको आप सब अच्छे से जानते हैं। क्या है उनका नाम? वेरी गुड। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, वो बहुत ही फेमस पुत्र हुए। आज तक इस ब्रह्मांड में कोई भी हिरण्यकशिपु की तरह क्या बताएंगे, इतना अच्छा असुर अभी तक कोई नहीं बन पाया। हिरण्यकशिपु इज रोल मॉडल फॉर ऑल द दैत्यास। तो दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष तो पहले से ही बराहदेव ने उनका हत्या कर दिया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र और 1 पुत्री हुए। 4 पुत्र का नाम हुआ लाद, अनुलाद, समलाद और प्रहलाद।
सब लाद था उनका नाम। और एक पुत्री का नाम था सिम्हिका, और सिम्हिका का और एक असुर के साथ शादी हुआ, और विवाह के उपरांत उनका सिम्हिका का एक पुत्र हुआ जिनका नाम है राहु। आप सबके राहु के बारे में जानते हैं? जो राहु, हमने समुद्र मंथन लीला में राहु ने पी लिया था अमृत, उसको काट दिया था, फिर राहु ग्रह बन गए। तो ये राहु हिरण्यकशिपु के क्या लगेंगे, सिस्टर नहीं, डॉटर हिरण्यकशिपु के, प्रहलाद महाराज की भांजा लगे। हाँ, ग्रैंड, हिरण्यकशिपु के ग्रैंडसन प्रहलाद महाराज के भांजा, करेक्ट। प्रहलाद महाराज की बहन की बेटा, सिम्हिका के बेटे, तो राहु। तो फिर प्रहलाद महाराज के पुत्रों के बारे में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। प्रहलाद महाराज के पुत्र का नाम हुआ विरोचन, और विरोचन के पुत्र का नाम हुआ बलि महाराज। और बलि महाराज विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए। उनका कहानी अष्टम स्कंद में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, बताएंगे। मैं बाद में बलि महाराज के बारे में बताऊंगा। और फिर बलि महाराज के पुत्र हुए बाणासुर, जो शिव जी के भक्त हुए। बलि महाराज विष्णु के भक्त थे, पर बाणासुर शिव जी के भक्त हुए, प्रमुख भक्त थे। बाणासुर के बारे में बताया जाता है आगे, दसम स्कंद में बाणासुर का कहानी हम सुनेंगे। तो उसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि दीति के और 49 पुत्र हुए जो देवताओं में गिने गए, जिनको मारुत बोला गया, और उनका वो देवताओं में गिने गए। तो जैसे ही परीक्षित महाराज ये सुने सुखदेव गोस्वामी से कि दीति के और 49 पुत्र भी थे जो देवताओं में गिने गए, तो तुरंत परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न क्या पूछते हैं कि अरे, ये तो आश्चर्यजनक बात है कि दैत्य कुल में देवता कैसे उत्पन्न हो गए। दीति के पुत्र तो दैत्य होना चाहिए, वो दैत्य कुल में पैदा होना चाहिए, पर इतने सारे देवता कैसे पैदा हुए, ये कहानी तो मेरे को पता नहीं था, तो आप बताइए इसके बारे में। तो तब सूत गोस्वामी बताते हैं, जो आज का श्लोक हम पढ़ेंगे। श्री सूत उवाच तद्विष्णुरातस्य सबादरायणी बचो निशम्यादृतमल्पमर्थवत् सभाजयन्सात् निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शन। श्री सूत उवाच, और कोई, तद्विष्णुरातस्य सबादरायणी एक जन तद्विष्णुरातस्य सबादरायणी बचो निशम्यादृतमल्पमर्थवत् सभाजयन्सात् निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शन। यस, किसी के पास ये है छठे स्कंद 18 अध्याय 22 नंबर श्लोक, किसी के पास है किताब जो पढ़ सकता है ट्रांसलेशन? प्रीति माता जी। हरे
कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैंने अपनी बुक गुड़गांव भेज दी। ओ गुड़गांव में क्या कर रहा है आपका बुक? और किसी के पास है जो पढ़ सकता है हरे हिंदी? कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास है प्रभु जी, मैं हाँ, लाती हूँ। रीमा माता जी लेके आएंगे। यस, ओके। आपका किताब गुड़गांव चला गया तो आप इधर क्या कर रहे हैं? प्रभु जी मेरे पास है, अगर आप कहें तो मैं पढ़ूं। हाँ, यस पढ़िए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षि शौनक, महावंश परीक्षित को सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सर्व ज्ञाता श्री सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। तो इधर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का प्रशंसा किए और फिर उत्तर दिए। ना प्रशंसा करने की क्या जरूरत है? कौन बता पाएगा कि परीक्षित महाराज क्यों प्रशंसनीय हैं? यस, क्यों? कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। क्योंकि परीक्षित महाराज का आशीर्वाद से कलिजुग जीवों का उद्धार होगा, श्रीमद् भागवतम पाया गया। परीक्षित महाराज का वजह से हम लोग श्रीमद् भागवतम का कथा सुन पाए। ओके, वो तो है, पर इस प्रसंग में क्यों परीक्षित महाराज प्रशंसनीय है? वो तो ठीक है, वो तो सही है। ओके, सपना माता जी बताएंगे, उसके बाद सुबर्णा श्यामा माता जी। कौन बता रहा है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, नंदिता माता जी बताएंगे, फिर सुबर्णा श्यामा माता जी। यस, क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और इसलिए वो प्रश्न भी पूछ रहे थे उसके बारे में, उनको और विस्तार से जानना था इसलिए। हाँ, ये सुबर्णा श्यामा माता जी बोल रहे थे। हाँ, तो परीक्षित महाराज प्रशंसनीय हैं क्योंकि वो इतने ध्यान पूर्वक सुन रहे थे कि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी कुछ कहानी को, प्रसंग को संक्षेप में एक श्लोक में बता दे रहे हैं, परीक्षित महाराज का बोले नहीं नहीं नहीं, उसको विस्तार से बताइए। परीक्षित महाराज नहीं बोल रहे कि आप सब संक्षेप में बता दीजिए। परीक्षित महाराज इतने ध्यान पूर्वक सुन रहे थे कि हर प्रसंग में क्या कहानी है उनका जानने का तीव्र इच्छा था, इसीलिए वो प्रशंसनीय है। और ये हमारी भक्ति में प्रगति करने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो है श्रवणम। भक्ति प्रारंभ होता है श्रवण से, भक्ति चलता रहता है श्रवण से, भक्ति उन्नत होता है भी श्रवण से ही है। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी, प्रथम स्कंद में बताया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी कभी भी एक स्थान में ज्यादा समय के लिए रुकते नहीं थे। ये प्रसंग आता है कि सुखदेव गोस्वामी एक स्थान में जितना देर तक गाय को दूध दुहने का समय रहता है उतना देर ही रुकते थे, मतलब बिल्कुल नहीं रुकते थे कहीं पे। वो हर समय घूमते रहते थे, कहीं पे भी किसी घर के किसी के सामने इतना समय तक टाइम नहीं बिताते थे। पर फिर भी परीक्षित महाराज के पास सुखदेव गोस्वामी 7 दिन बिता पाए। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज तीव्रता से सुन रहे थे, और ना खाली सुन रहे थे, वो प्रश्न पूछ रहे थे। तो अगर आप श्रवण को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो श्रवण के साथ हम बुद्धि लगा के श्रवण करना चाहिए। एक चीज होता है कि ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, हमको तो अभी 5:30 बज गया, मंगलवार का आज समय है, तो आज तो क्लास होगा और आना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रभु जी देख लेते हैं कि क्लास में कौन आया है नहीं आया है। और जैसे भी कोई नहीं आता है तो प्रभु जी का तुरंत SMS मैसेज व्हाट्सएप भी आ जाता है कि प्रभु जी, माता जी आप कहाँ हैं, क्लास में नहीं थे। तो एक तरीका होता है श्रवण करने का, वो है बाध्यता पूर्वक। क्या ही कर सकते हैं, अभी सुनना ही है।
पता है, ठीक है, बट क्या ही कर सकते हैं। और दूसरा है तीव्रता से इच्छा पूर्वक जानने के लिए हम और भक्ति में प्रगति करने के लिए हम आए, एकत्र हुए और सुने। तो परीक्षित महाराज बाध्यता से उधर बैठे नहीं थे, कोई उनको बाध्यता पूर्वक उनको बिठाया नहीं था। सुखदेव गोस्वामी के पास अभी आप बैठिए, 7 दिन का समय है आपके पास, सुनना ही है। जैसे उदाहरण स्वरूप जब बचपन में हम मेरे पिताजी ने एक रूल बनाए थे, और रूल ये था कि शाम के समय हमको प्रेयर अटेंड करना है। और जो प्रेयर होता था तो हम पीछे बैठ जाते थे, और प्रेयर में हमको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि जब तक हमको कोई समझाना नहीं था तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था। और प्रेयर जैसे तोता की तरह बोलना रहता था, और हमको बहुत अजीब लगता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम जगन्नाथ जी का सेवा तो करते थे बचपन में, फूल लगाना वो करना, पर जब प्रेयर का टाइम होता था, कुछ 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 उच्चारण होता था, मेरी मम्मी और मेरे 2 सिस्टर सामने बैठ जाते थे, मैं पीछे बैठ जाता था, और मैं अपना कुछ 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 कार्य करता था जो उनको डिस्टर्ब करता था, पर कुछ ध्यान नहीं लगा पाता था। और मैं क्यों प्रेयर अटेंड कर रहा था? क्योंकि पिताजी ने बोला है। हाँ, पिताजी ने बोला है। तो उससे मेरे को कभी भी समझ में नहीं आया वो प्रेयर क्या बताया जाता है। जब मैं भक्ति में आया तो मैं कोशिश करने का, मेरे को कोई सिखाया भी नहीं उसमें क्या बताया जाता है, गाना क्या सिखाया, क्या गाना हम गा रहे हैं। जब हम भक्ति में आए तो हमको याद आया कि कुछ तो प्रेयर हम करते थे, तो उस प्रेयर के बारे में थोड़ा सोचे कि क्या हम गा रहे थे। तो उसको इंटरनेट में हम सर्च किए तो पता चला कि इतना सुंदर प्रार्थना है वो, जहाँ पे बताया जाता है कि कभी भी धन और जन की आशा नहीं रखना चाहिए, हर समय मुख में हंसी देना चाहिए और दूसरों को हंसी देना चाहिए। इस तरह का बहुत सुंदर प्रार्थना है। आहे दयामय विश्व बिहारी, घेन दया बही मोर गुहारी, जल स्थल गिरी वन आकाश, तुम शोभा चारियाडे प्रकाश। कि हे जगत बिहारी जगन्नाथ, आप सब जगह हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, और अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो जरूर मेरा गुहारी मतलब मेरा प्रेयर प्रार्थना आप सुनेंगे। और मेरा प्रार्थना क्या है? धन जन मोरो नहीं लोड़ा है, मेरे को धन और जन नहीं चाहिए, तुम भक्ति मो हृदय, आपका भक्ति मेरे हृदय में रहे, यही मेरे को चाहिए। ये हम मम्मी और सिस्टर लोग गाते रहते थे, और मैं बाध्यतामूलक उसको करता था, मैं कभी नहीं समझा। तो अगर हमको भक्ति के बारे में समझना है तो हमारे अंदर जानने की, सीखने की एक तीव्र इच्छा होना चाहिए, तब जाके हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। नहीं तो बाध्यतामूलक हम 5:30 बजे हर दिन भागवत क्लास में, कक्षा में आ जाएंगे और बैठ जाएंगे, तो हमारा कक्षा के द्वारा, श्रवण के द्वारा कुछ प्रगति नहीं होगा। तो परीक्षित महाराज बाध्यता पूर्वक नहीं बैठे थे। परीक्षित महाराज का जानने का तीव्र इच्छा था। और हमको समझना चाहिए भक्ति का सर्वप्रथम और प्रमुख अंग जो है वो है श्रवण। हमको भगवान दिखाई नहीं देते हैं, पर हम अपने कर्णों के द्वारा, कर्णों के माध्यम से भगवान को देख पाएंगे और भगवान को महसूस कर पाएंगे। हमारी श्रद्धा भगवान के ऊपर, हमारा प्रेम भगवान के ऊपर, हमारा प्रगति आध्यात्मिक पथ पे सब कुछ निर्भर करता है कि हम कितने ध्यान पूर्वक भगवान की कथा को सुने और कितनी ध्यान पूर्वक भगवान की हरिनाम को सुने। तो परीक्षित महाराज ध्यान पूर्वक सुन रहे थे,
इसीलिए जब परीक्षित महाराज संपूर्ण किए भागवत सुनना, उसके बाद उनके माता उत्तरा दौड़ के आती हैं और बोलती है कि परीक्षित क्या सुना, सुखदेव गोस्वामी तुमको क्या बताए, मेरे को भी बताओ। तो परीक्षित महाराज गुजरने से पहले उत्तरा देवी को, उनके माता को एक कहानी बताते हैं और क्या सुखदेव गोस्वामी बताए उसका सारांश बताते हैं। और वो सारांश जो किताब में लिखा गया है उसका नाम है बृहद भागवतामृत, जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी। भागवतम के बाद बृहद भागवतामृत आता है। भागवतम सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं और परीक्षित महाराज उसका सारांश लेके अपने माताजी उत्तरा को, उत्तरा देवी को जो सुनाते हैं, उसका नाम है बृहद भागवतामृत। हम उसको अध्ययन कर रहे हैं, जब आपका भागवतम हो जाएगा तो उसको भी हम पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रसंग है वो बृहद भागवतामृत। तो परीक्षित महाराज क्योंकि ध्यान पूर्वक श्रवण किए थे, इसलिए वो बहुत अच्छी तरीके से भागवत की सारांश को बृहद भागवतामृत में बता पाए। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करने से हम खुद की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं और दूसरों को भी भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो अभी हम आप सबके साथ ये चर्चा करेंगे कि ध्यान पूर्वक श्रवण कैसे किया जाए। अभी आप सब बताएंगे, हम सुनेंगे, क्योंकि हम ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं करते हैं। तो आप हमको टिप्स देंगे अभी कि कैसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यस, क्या क्या उपाय से हम अपनी श्रवण को ध्यान पूर्वक करें। यस, प्रीति माता जी पहले बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक तो क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना, नोट्स बनाना और उसके बाद जो 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 आप पढ़ाए हैं उनको खुद भी रिवाइज करना थोड़ा। तो कभी कभी हम क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं और उसके बाद हमारा नोट्स भगवत धाम चला जाएगा और हम इधर रह जाएंगे। ऐसे हालत हो जाता है। जैसे भगवत गोलोक वृंदावन की एयरलाइंस आएगा आपके घर के सामने और आपको लगेगा कि मेरे को अभी लेके जाएंगे, पर आपको आके पूछेंगे आपका नोटबुक कहाँ गया ना, कौन सा नोटबुक, जो भागवत क्लास का नोटबुक ना, उसको क्यों चाहिए ना, वो जाएगा भगवत धाम ना, वो क्यों जाएगा ना, उसी में सब कुछ है। आपने तो कुछ उसको ग्रहण नहीं किया, खाली नोट बना दिया। तो हम पहले तो अगर नोट्स नहीं बनाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, तो ऑनलाइन क्लास में कौन सुन रहा है कौन सो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। और इसीलिए हमको समझना चाहिए, अगर हम एटलीस्ट नोट्स बनाते हैं, जैसे प्रीति माता जी बताते हैं, तो क्योंकि हम सब परीक्षित महाराज की तरह नहीं है, बिना नोट का हम ध्यान हमारा ध्यान बहुत ही खराब है। तो अगर एटलीस्ट हम नोट्स बना रहे हैं तो एटलीस्ट हम उस समय ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। पर यह भी एक हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि अगले क्लास में आने से पहले वो जो नोट्स हमने बनाया है उसको एक बार देख लिया जाए। उसमें 5-10 मिनट लगता है, पर उससे हम जो श्रवण किए थे उसको हम अपने जीवन में लगा पाएंगे। क्योंकि हम श्रवण इतना क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको जीवन में लगाएं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्रीति माता जी बताते हैं कि नोट्स बनाना और उसको रिवाइज करना। और क्या, जय निताय। और उन लोगों के साथ चर्चा करना जो क्लास में रहे हैं, जब उनसे हम लोग उस वृत्तांत को सुनाते हैं और सुनते हैं, तो जो अगर हम लोग मिस भी हो गए समझने से, तो सामने वाले भक्त उस चीज को फिर हम लोग को रिकॉल करवा देते हैं, तो उसमें भी हमारा श्रवण बढ़ता है। हाँ, तो जब हम ग्रुप में आते हैं तो हमको नहीं डिस्कस करना चाहिए कि चाइना में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, और उस माता जी का क्या साड़ी खरीदी, इस माता जी ने क्या लिपस्टिक लगाया, उस माता जी कहाँ गई टूर में। हमको डिस्कस करना चाहिए कि प्रभु जी ने और हमने क्या श्रवण किया, उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए।
और जैसे ही चर्चा करेंगे जो हमने श्रवण किया था, जो अगर श्रवण के समय हमारा कुछ त्रुटि हो गया, हम समझ नहीं पाए, उसको पुनः श्रवण के माध्यम से, दूसरों के श्रवण से माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ये एक तीसरा तरीका है कि हमारी श्रवण को और अच्छा करना। यस, ज्योति माता जी बताएंगे और कुछ। मुझे यही बोल रहे थे कि आपस में डिस्कस करते हैं ग्रुप में, जैसे कि आपने कहा कि शुरू की 15 मिनट जो क्लास होती है आपस में डिस्कस करिए, तो उससे जो है हम एक तो रिविजन भी हो जाता है और कहीं कुछ समझने में गलती हो तो एक दूसरे से बात करके समझ पाते हैं जो क्लास में हुआ है। तो आपस में डिस्कस करने से गलती पकड़ में आ जाता है। यस, और किसी के पास कुछ? यस, अनुराधा। प्रभु जी, सिर्फ अपने ही लोगों में जिन्होंने क्लास अटेंड की है उन्हीं के चर्चा न करते हुए अन्य लोगों से भी जो आपके परिचित हैं, तो उससे भी हमारा श्रवण जो हमने किया है उसको दूसरे तक हम पहुंचा पाते हैं। और इस प्रकार हमारा श्रवण जो है और मतलब मनन होता है मन में बार बार, और उसको हम फिर अपने जीवन में भी उतारने की चेष्टा करते हैं। वेरी गुड। तो अनुराधा माता जी एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताया जिसका नाम है मनन। तो हम सुनने के बाद उसके ऊपर थोड़ा विचार भी करना चाहिए कि क्या आज हमने सुना और इसको कैसे मैं जीवन में उपलब्धि करूं। तो ये है मनन। जैसे गाय होता है, खा लेता है, फिर उसके बाद इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, चबाता रहता है, तो ये है मनन। मनन करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। जितना आप बताएंगे उतना उसकी आप उपलब्धि करेंगे। ये एक तरीका है ध्यानपूर्वक श्रवण करने का। और किसी के पास कुछ है जिससे हम अपनी श्रवण की ध्यान को बढ़ा सकें? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वीडियो को हम बार बार जब हम सुनते हैं, हाँ, तो उससे भी मतलब ये सोचते हैं कि अच्छा ये मनन करते हैं उससे कि ये चीज कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, तो इससे भी मन में क्वेश्चन सब आता है। तो वीडियो को बार बार जब हम ओके, बार बार सुनते हैं। एक बार सुन लिया, फिर उसके बाद फिर से हफ्ते में और एक बार उसको सुन भी लिया ताकि हमारा फिर से याद आ जाए। ये भी और एक तरीका है। आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हुआ है, ये भी एक और तरीका है। यस, और कोई? प्रभु जी, जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर। जब जिज्ञासा होगी तभी आप उसके लिए करोगे, कोई भी एफर्ट्स डालोगे। जब तक वो चीज नहीं है आपके, बस सुन रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। तो मन से आप सोच रहे हो तो आपके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन होंगे तो वो आप पुटअप कर पाओगे। तो जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, मेरे ख्याल से तब तक श्रवण पूरा कंप्लीट नहीं होगा। परफेक्ट, हमारा जिज्ञासा होना चाहिए, पर उस जिज्ञासा को वृद्धि कैसे किया जाए? प्रभु जी, जब मनन से जिज्ञासा पैदा होती है तो हम अपने गुरुजन या जो हमारे वरिष्ठ जो वैष्णव जन हैं उनसे हम प्रश्न पूछ करके अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। वेरी गुड। तो श्रवण का और एक महत्वपूर्ण तरीका जिसको वृद्धि करने का, उसका क्वालिटी वृद्धि करने का, वो है प्रश्न पूछना। तो प्रश्न पूछने का हमको आदत बनाना चाहिए। हमारे भारत में भागवत कथा का एक बहुत ही गलत उदाहरण हो गया है, वो है आके बस बैठ जाओ। पर सुखदेव गोस्वामी उस तरह बैठे नहीं थे, ना कि परीक्षित महाराज खाली बैठे थे। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे थे और सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे थे। तो भागवत श्रवण का मूल उद्देश्य है प्रश्न उत्तर, परिप्रश्नेन। तो जिज्ञासा हमारा जागृत होगा और हम प्रश्न पूछेंगे तो हमारा श्रवण भी बहुत उसका जो क्वालिटी है, उसका जो तीव्रता है वो बढ़ेगा। तो इस तरह हम ये सब सारे चीज़ें हमारे जीवन में उपलब्धि कर सकते हैं, जिससे हमारा श्रवण बहुत अच्छा हो, क्योंकि श्रवण के ऊपर ही हमारा
भक्ति का प्रगति बहुत निर्भर करता है किस तरह ध्यान पूर्वक हम श्रवण करें। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी की लीला में, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में एक श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई उन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए, उनके गुरुदेव के पास गए और बोले ये अभय बाबू हैं, उनको दीक्षा लेना है, क्या आप उनको दीक्षा देंगे, ऐसे पूछे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक दृष्टांत बताए, और दृष्टांत ये था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताए कि एक बार वृंदावन यात्रा में श्रील प्रभुपाद जी गए थे। उस समय उनका दीक्षा नहीं हुआ था, उनका नाम था अभय बाबू। वृंदावन यात्रा में सुबह ये घोषणा हुआ कि 2 ऑप्शन हैं आप सबके पास, यात्रियों के पास 2 ऑप्शन हैं। एक है आप शेष साई विष्णु का दर्शन करने जा सकते हैं, दूसरा है आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लास देंगे, इधर आप बैठ के सुन सकते हैं। 95% से ज्यादा भक्त चले गए दर्शन के लिए, कुछ ही भक्त बचे जो सुनने के लिए बैठ गए, और उनमें से अभय बाबू थे, श्रील प्रभुपाद जी थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि मैं उसको दीक्षा दूंगा क्योंकि उसको सुनना अच्छा लगता है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरे को पता था मैं अगर इधर उधर जाऊंगा देखने के लिए, क्या ही देखूंगा वृंदावन में, भगवान को अगर देखना है तो गुरु की वाणी से ही हम देख सकते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि अगर हमको हमारे जीवन में भगवान को महसूस करना है, अगर हमको भगवान को साक्षात्कार करना है, गुरु की वाणी को हमारा जीवन बनाना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चितते करिया ऐक्य। गुरु की वाणी के माध्यम से ही हम भगवान की साक्षात्कार कर सकते हैं, और इससे अलावा कोई भी उपाय नहीं है। और हमको समझना चाहिए कि जितना ध्यान पूर्वक गुरु वर्गों की कथा को, वाणी को हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि इसी के माध्यम से ही मैं भगवान की साक्षात्कार कर सकता हूं इस जीवन में, जितना सम्मान के साथ हम उसको सुनेंगे उतना हमारा प्रगति होगा, उतना हम भगवान की साक्षात्कार कर सकते हैं। पर कभी कभी हमको लगता है कि गुरुदेव तो यही चीज बताते हैं, बार 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 क्या वही चीज बताना है। तो हमको समझना चाहिए कि जब हम कृष्ण लीला में भगवान के धाम जाएंगे तो उधर भी कृष्ण बार बार वही करेंगे, बार बार कृष्ण रास लीला करेंगे, बार बार कृष्ण वृंदावन में अंदर प्रवेश करेंगे, बार बार कृष्ण वृंदावन से वापस आएंगे, बार बार कृष्ण गाय को दुहेंगे। तो आप उधर भी बोल देंगे क्या इधर आ गया वृंदावन में, बस कृष्ण वही चीज बार बार कर रहे हैं, हर दिन गाय चराने जाते हैं, किसी दिन कुत्ता भी चराना चाहिए। क्या इधर आ गया, श्री निताय दास मेरे को भटका दिया, इधर उधर बोल दिया कि आनंद में रहूंगा। देखो इधर कुछ अलग लीला होना चाहिए। बार बार वही बांसुरी बजाते रहते हैं, कभी गिटार, कभी ट्रम्पेट, कभी कितने सारे वाद्य यंत्र हैं, बांसुरी खाली बजाते हैं। ओहो, तो हमको समझना चाहिए कि इधर अगर एक चीज को हम बार बार सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो उधर कैसे भगवान की वही लीला को बार बार देखेंगे। हालांकि हाँ, भगवान वही लीला को इतना आनंदमय बनाते हैं कि बार बार उसी को सुनने के मन करता है। पर हमको समझना चाहिए कि हर समय नया चीज कुछ जानने का जो तीव्र इच्छा है वो नहीं रखे, जो भी गुरुदेव सुना रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक तीव्रता से सुनने का इच्छा रखना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप
इस अगले हफ्ते मैंने बहुत सारे मेरे गुरुदेव के कक्षा सुने, और जिस कक्षा जो गुरुदेव जिसके ऊपर कक्षा दे रहे थे उसको मैं कितनी बार बता, मैं जो अगले हफ्ते में जो मेरे गुरुदेव राधानाथ महाराज से जो कक्षा सुना, लेक्चर जो सुना, ऑडियो लेक्चर जो सुना, वो पूरा वृत्रासुर और चित्रकेतु महाराज की कहानी था। और उसको मैं कितना बार पढ़ चुका हूं, कितना बार क्लास दे चुका हूं, उसका कुछ गणना नहीं है। पर ऐसे नहीं कि मैं बस अभी और एक लेक्चर चालू करूं, ये तो मैं सुन लिया हूं। और हमने अच्छे से सुना, और हमको लगा सुनने के बाद कि हमने कभी वृत्रासुर और चित्रकेतु पढ़ा ही नहीं था। अरे इस तरह भी इस कहानी से अर्थ निकला जा सकता है, वो पहली बार हमने अगले क्लास पिछले सप्ताह में सुना। तो हमको समझना चाहिए कि कभी भी हमारा ये इच्छा नहीं होना चाहिए कुछ आज नया चीज सीख जाएंगे। और जब हम नया चीज कुछ सुन लिए, सीख लिए, मैंने आज कुछ सीख लिया। भक्ति में वही चीज हमको करना है, वही हरे कृष्ण महामंत्र है, वही कृष्ण रहेंगे, वही बांसुरी रहेगा, वही राधा रानी रहेंगे, और वही गुरुदेव रहेंगे। There will be no change। और वही सुबह सुबह मंगल आरती में संसार दावा नल लीढ़ लोका रहेगा। पर वही चीज को हमको कैसे ध्यान पूर्वक करना है, तीव्रता से जब हम करेंगे तब हमको वही चीज में आनंद आएगा। मन हर वक्त बोलता है कि कुछ नया करेंगे तो आनंद मिलेगा, पर ये मन की आनंद है। आध्यात्मिक आनंद मतलब उसी चीज को करते रहिए, और जब उसी चीज को करते हुए आपको आनंद मिल रहा है, तो आपको समझना चाहिए वो आनंद आध्यात्मिक आनंद है, वो मन की आनंद नहीं है। हमको कभी कभी आध्यात्मिकता में आनंद मिलता है तो हमको समझ में आ जाता है कि लगता है कि हमको आध्यात्मिक आनंद मिल गया है। आध्यात्मिक आनंद मतलब वही पूतना लीला आप 100 बार सुनिए, और 101 बार जब सुन रहे हैं और आपको अगर आनंद मिल रहा है, आप तीव्रता से बैठे हुए हैं, नोट्स बना रहे हैं कि पूतना लीला आज मैं सुनूंगा, और उसमें जो आपको आनंद मिल रहा है वो आनंद है आध्यात्मिक आनंद। अगर हम सोच लेंगे अरे पूतना लीला मेरे को पूरा पता है, पूतना आएगी, पूतना सजेगी, पूतना दूध पिलाएगी, कृष्ण को विष पी के दूध भी पी लेंगे, उसका प्राण भी पी लेंगे, पूतना बड़ी हो जाएगी, पूतना मर जाएगी, कहानी खत्म, फिर से क्या सुनना है। तो ये मनोवृत्ति जब हमारे भक्ति में आ जाता है कि अभी सब मैं सीख लिया, अभी मेरे को कुछ नया, मैं सारा कृष्ण लीला समझ लिया, सीख लिया, अभी क्या मेरे को जानना है, मैं सब जानता हूं। गुरुदेव का कोई भी क्लास में सुनूंगा, जो भी बताए हैं मेरे को पता है, पूतना लीला पता है, मैं खुद ही क्लास दे सकता हूं पूतना लीला के ऊपर। तो कुछ समय के बाद कुछ बचेगा नहीं, जो भी गुरु बताएंगे वो आप सुनते हुए रहेंगे। तो क्या उस समय आप वही तीव्रता से गुरु वर्गों की वाणी को सुन सकेंगे? इससे निर्भर करता है कि हम कितना ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। हमको कभी नहीं सोचना चाहिए ये जो आध्यात्मिक वार्ता है ये कभी भी स्टेल मतलब पुराना नहीं होता है, बासी नहीं होता है। और वही चीज को बार बार सुनने का जब हम आनंद उपलब्धि करते हैं, वो जो आनंद है वो आध्यात्मिक आनंद है। तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जब रामचंद्र की लीला चल रहा था, कृष्ण की लीला चल रहा था, परीक्षित महाराज सब कुछ सुने थे,
सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, रामचंद्र की लीला जब प्रारंभ किए, कि हे परीक्षित, तुमने तो ये बार बार सुना होगा। फिर भी परीक्षित महाराज बोलते हैं, नहीं, आपसे फिर से मेरे को सुनना है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो गुरु की वाणी, गुरु की मुख से जो भी निकलता है, हमको समझना चाहिए ये मेरी आध्यात्मिक खुराक है, विटामिन एच, हियरिंग। और जब हम समझेंगे कि गुरु के मुख से जो भी निकलता है ये मेरा आध्यात्मिक जीवन का विटामिन है। अगर पूतना लीला, बहुत अच्छा, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा। और अगर 100 बार पूतना लीला गुरुदेव बताए तो मैं 100 बार ध्यान पूर्वक सुनूंगा। तो जब हमारा ये स्थिति आएगा तो हमारा प्रगति भी उसी हिसाब से होगा। तो ये श्रवण की विधि है। श्रवण की विधि में हमको अगर कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि मेरे को तो ये जानता हूं, मैं सब जानता हूं। जानने से प्रगति नहीं होता है। साक्षात्कार और जानने में जमीन और आसमान का अंतर है। आप सब जान सकते हैं पर आपका साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो इसलिए साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए हमको तीव्रता से गुरु की वाणी को हमारा जीवन, आध्यात्मिक जीवन मान के हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमने खुद देखा है कि अगर आप एक ही कक्षा को 1 महीने के बाद फिर से सुनेंगे, आपको लगेगा शायद मैं कभी सुना ही नहीं था इसको। तो इसीलिए हमको बार बार सुनना चाहिए। जैसे कोई माता जी बताए कि बार बार, सरिता माता जी बता रहे थे, बार बार सुनना चाहिए। और हम देखे हैं कि हम अगर कोई भी एक ऐसे लेक्चर का नाम बताएंगे हमारे गुरुदेव का, मेरे गुरुदेव का, मैं बता दूंगा उस क्लास में गुरुदेव क्या बताते हैं, तो उस तरह हमको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, तब जाके हम प्रगति करेंगे। परीक्षित महाराज इस तरह ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ में बताते हैं कि दिति, उत्तर में बताते हैं कि दिति इतनी दुखी थी कि हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, उनके बेटे को हत्या किया गया। और उस हत्या का जिम्मेदार कौन था? इंद्र। और दिति के बारे में बताते हैं। इधर देखिए, हम श्लोक उच्चारण करेंगे। ये है 6ठे अध्याय का 18 नंबर और 24। कदानु भ्रातृहंतारम इंद्रियारामं उल्बणम् अक्लिन्न हृदयं पापम् घातयित्वा सये सुखम् कदानु भ्रातृहंतारम् इंद्रियराममुल्बणम् अक्लीन हृदयं पापम् घातयित्वा सये सुखम्। पढ़िए अनुवाद। रीमा माता जी के पास है भी, रीमा माता जी पढ़िए। अतंत्र इंद्रिय लोभ लुप्त इंद्र ने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष इन दोनों भाइयों का वध भगवान श्री विष्णु के माध्यम से किया है। अतः इंद्र क्रूर, कठोर हृदय वाला एवं पापी है। मैं कब उसे मारकर शांति चित्त होकर दम ले सकूंगी। हरे बोल। अब देखिए दीदी इंद्र को बारे में क्या क्या बता रही है कि इंद्र क्या क्या है। एक तो है
अक्लीन हृदयम, कठोर हृदय। क्यों? क्योंकि कठोर हृदय इंद्र अपने भाई, कितना सुंदर हिरण्यकशिपु रूपी भाई को मार दिया विष्णु को लगा के। तो ये है अहंकार। अहंकार से प्रभावित होके व्यक्ति गलत को सही और सही को गलत समझ लेता है। हिरण्यकशिपु इतना कठोर हृदय का था कि खुद अपना बेटा प्रहलाद को इस तरह मारने का कोशिश किया, वो दीति नहीं देख पाई। हिरण्यकशिपु के बारे में इतने सारे गायों को हत्या किया हिरण्यकशिपु, इतने सारे ब्राह्मणों को हत्या किया, खुद की पुत्र को हत्या किया। वो कठोर हृदय का नहीं था। इंद्र कठोर हृदय के हुए कि इस तरह हिरण्यकशिपु रूपे राक्षस को मार के वध करके पूरा पृथ्वी को शांत करवाया इंद्र ने, तो इंद्र कठोर हृदय हो गए। देखिए, हरे कृष्ण। तो अहंकार से जब एक व्यक्ति प्रभावित हो जाता है तो उससे वो दुनिया को अपनी अहंकार की चश्मा से देखता है। और इसीलिए अगर हमको हमारी अहंकार की चश्मा को उतार के दुनिया को सही तरीके से देखना है, अहंकार चक्षु से हमको शास्त्र चक्षु पहनना चाहिए, जो गुरु वर्ग हमको पहनाते हैं। हम सब अपना अपना अहंकार चश्मा को पहने हुए हैं और सबको दुनिया अलग तरीके से दिखता है। हर व्यक्ति को पूछेंगे दुनिया कैसा है, अपनी अहंकार के अनुसार वो बताएगा। दीति को पूछेंगे इंद्र कैसा है, तो दीति बताएंगे इंद्र सबसे क्रूर, सबसे पापी और हर समय भौतिक सुख के लिए लालायित रहने वाला व्यक्ति है। और वही चीज अगर दीति के माता अदिति को पूछेंगे, बताएंगे मेरा पुत्र इंद्र मेरा लाला है, वो बहुत ही अच्छा है। और वही चीज अगर हिरण्यकशिपु के बारे में दीति को पूछेंगे, ओ हिरण्यकशिपु मेरा लाला है, थोड़ा सा गड़बड़ किया पर बहुत अच्छा बेटा है मेरा हिरण्यकशिपु। तो ये है अहंकार। तो हमको समझना चाहिए, जब तक हम अहंकार की चक्षु पहन के इस दुनिया को देखेंगे, क्या सही है क्या गलत है, उसकी विवेक बुद्धि हमारे पास नहीं रहेगा। धृतराष्ट्र अहंकार की चक्षु से पहन के दुर्योधन को सही मान रहा था, मेरा बेटा है, सब कुछ तो भाग्य के अनुसार हो रहा है। अब पांडवों के भाग्य में राज्य लिखा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, दुर्योधन मेरा बेटा भी क्या कर सकता है। अरे कृष्ण, ये धृतराष्ट्र हर वक्त बोलते रहते थे महाभारत में, भाग्य में अगर पांडवों को यही लिखा हुआ है तो यही होगा, क्या ही कर सकते हैं हम। हरे कृष्ण। तो हमको समझना चाहिए कि गुरु की वाणी की श्रवण के माध्यम से हमको शास्त्र की चक्षु मिलता है। इसीलिए हम क्या हर समय उच्चारण करते हैं कक्षा के पहले, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे चक्षु को खोलने का दायित्व ज्ञान की अंजन से जो करने वाले व्यक्ति हैं, वो गुरुदेव को मैं नमन करता हूं। तो कोई बोलेगा कि आपका चक्षु तो खुला हुआ है ना, हाँ चक्षु खुला हुआ है, पर अहंकार की परत लगा हुआ है। और ज्ञान की, शास्त्र ज्ञान की जो अंजन है वो अहंकार का परत हटाता है। आप सबको कभी कंजक्टिवाइटिस हुआ है?
कंजक्टिवाइटिस जब होता है तो एक परत लग जाता है कंजक्टिवा के ऊपर, और वो कंजक्टिवा जो आंख का पोर्शन होता है उसके ऊपर परत जम जाता है। आपका आंख सही रहता है पर दिखाई नहीं देता है, झपसा झपसा ब्लर दिखाई देता है। और फिर एक ऑइंटमेंट आता है, उसको आंख में लगाते रहिए और वो कंजक्टिवाइटिस चला जाता है। उसी तरह हमारी अहंकार की आंखों में कंजक्टिवाइटिस है। अहंकार की परत से हम सब दुनिया देख रहे हैं, और उस ज्ञान की अंजन से गुरु वर्ग हमारी अहंकार की कंजक्टिवाइटिस हटाते हैं, जिससे हम सही तरीके से इस दुनिया को दर्शन कर पाते हैं। तो अगर हम देखेंगे आगे जाके, अहंकार में बसीभूत होके दीति जो इंद्र के बारे में इधर उधर सोच के इंद्र को मारने का संकल्प करती है, और क्या प्रयोजन बनाती है। इंद्र को मारना इतना आसान नहीं है। इंद्र चींटी नहीं है जो आपके घर में थोड़ा सा तो दबा दो इंद्र मर गया। इंद्र को मारने का जो परिकल्पना दीति बनाती है अपनी बुद्धि लगा के, उसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे कि क्या दीति करती है इंद्र को मारने के लिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। अभी जो मतलब हम लोग अभी आप बताएं कि दीदी को ऐसा लगता है कि इंद्र ही विष्णु के माध्यम से हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्ष को मरवाए। तो हम लोग तो ये जान रहे हैं कि उन्होंने इतना इस तरीके से तपस्या किया, या फिर जिसके वजह से उनको किसी और विधि से नहीं मारा जा सकता था। तो ये लेकिन ये इंद्र वाली कहानी तो हम लोग मतलब हम कुछ भी नहीं जानते। तो मुझे थोड़ा सा उसको बताएंगे क्या? जैसे इंद्र वाली कहानी मतलब हम लोग तो ये जान रहे हैं कि मतलब इतना ज्यादा दुष्कर्म काम किया है हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्ष, तो इसके वजह से उनका जैसे हिरण्याक्ष का वो ब्रह्मांड को धरती के अंदर ये डुबाने वाला, और ये अपने पुत्र के साथ बहुत सारे देवताओं को मारना, और जितने भी साधु पुरुष है उन लोग को मारने का काम हिरण्यकश्यप किया। तो उसको मतलब भगवान विष्णु मारे। तो इसमें इंद्र कहाँ से आ गए? तो वही तो इंद्र तो थे ही नहीं। इंद्र गए थे भगवान को बताने के लिए ऐसे सब हो रहा है, आप देखिए क्या करना है। हमको हटा दिया है पोस्ट से, हमारा पोस्ट ले लिया और पोस्ट में जाके ये सब कर रहा है। पर इंद्र तो थे ही नहीं। पर यही तो दीति का कहना है, यही तो हम कह रहे हैं कि अहंकार, इंद्र थे ही नहीं। इंद्र ने कहा मारा, वो तो भगवान विष्णु ने मारे। तो ये तो अहंकार है, इंद्र थे ही नहीं, उसका कुछ कहानी नहीं। वो तो कहानी दीति खुद अपने दिमाग में बना रही है। तो अहंकार में अपना अपना कहानी बनाते हैं, अहंकार रूपी एक कहानी बनाते हैं, और उस कहानी में हम कन्विंस रहते हैं ये सही है। अब क्या ही कर सकते हैं कोई। इसलिए अगर हमको अहंकार से ऊपर उठना है, हमने माधुर्य कादम्बिनी में सीखा कि गुरु की वाणी के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए, तब जाके हम अहंकार से ऊपर उठ सकते हैं। गुरु वर्ग अगर बताते हैं तुम ये गलत है ये सही है, हमको अपना बुद्धि और मन को सट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इसीलिए गुरु वर्गों के पास अब जब हम जाते हैं, हमारी बुद्धि को बंद कर देना चाहिए। बुद्धि ऑन करके गुरु वर्गों के पास जाएंगे तो दीति की तरह रहेंगे जीवन भर। गुरु वर्गों के पास जब हम जाते हैं तो बुद्धि की जो स्विच है उसको बंद करके, मन की जो स्विच है बंद करके, बस जो आप बता रहे हैं वो सही है, जो मैं सोच रहा हूं गलत है। और गुरु वर्ग भी कभी अपने मन से नहीं बताएंगे। जब भी कुछ बताएंगे शास्त्र की उल्लेख करके बताएंगे, तब वो गुरु है, नहीं तो वो गुरु है। गोखरा भागवत में बोलते हैं कि जो गुरु शास्त्र का उल्लेख नहीं करके चर्चा करता है, प्रचार करता है, बताता है, वो गुरु है, गोखर है। आइदर वो गाय है या फिर गधा है। खर मतलब गधा। तो हमको समझना चाहिए गुरु वर्ग भी अपना मन और बुद्धि नहीं लगाते हैं, वो भी शास्त्र से ही वर्णन करते हैं। और हमको इसीलिए गुरु वर्गों के पास जब जाते हैं, हमारी बुद्धि और मन को बंद कर देना चाहिए। यस, और कुछ बता रहे? मुझे एक चीज और,
कुछ भी पढ़ते हैं या सीखते हैं तो उसको जब हम लोग अपने आसपास उसको अनुभव करते हैं तो क्या ये भी आत्म साक्षात्कार का पार्ट होता है? यस, यही आत्म साक्षात्कार का पाठ होता है। पर हमारा आत्म साक्षात्कार सही है कि नहीं, हमको हमारे दूसरे भक्त जो हमारा क्लास करते हैं या आपके साथ क्लास करते हैं या गुरु वर्गों के साथ, उसको बातचीत करके हमारा आत्म साक्षात्कार सही हो रहा है कि नहीं, अनुभव सही है कि नहीं, उसको समझ लेना भी चाहिए। यस, और किसी का कुछ प्रश्न है? सरिता मात जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये पूछ रहे थे कि ये जो आप स्टेज का बताए हैं माधुर्य कादम्बरी में, तो ये क्या सभी भक्तों को इस सभी स्टेज से गुजरना पड़ता है क्या? सभी भक्तों को यही स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा। कुछ कुछ भक्त पिछले जन्म में बहुत सारा स्टेज क्लियर कर लिए हैं, इसलिए बचपन से वो कुछ और स्टेज में पैदा हो जाते हैं। पर वो अगर इस जीवन में बहुत पहले ही कुछ और स्टेज में पैदा होते हैं तो इसका मतलब पिछले जन्म में उन्होंने स्टेज क्लियर किया। पर स्टेज से गुजरना तो पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हमारे घर में मांस मछली सब कुछ चलता था और बचपन से ही मैं नहीं खाया, और मेरे माता पिता इतना तीव्रता से प्रेशर करते थे, बट नहीं खाएंगे, ये पाप है। हमको कोई पढ़ाया नहीं था बचपन से, माता पिता के अलावा कौन पढ़ाएगा, और माता पिता ही कुछ और पढ़ा रहे थे बचपन से, और बचपन से हम नहीं खाए। तो मतलब ये स्टेज हमने पिछले जीवन में क्लियर किया है। पर ऐसे नहीं कि पिछले जीवन, जैसे उदाहरण स्वरूप और एक उदाहरण मैं दूंगा। एक बार हम ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, तो हम सुबह जप कर रहे थे, और एक ब्रह्मचारी जब जप कर रहे थे, वो जप में बहुत सो रहे थे। तो एक दिन देखा मैंने, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 10 दिन देखने के बाद हम उस ब्रह्मचारी को एकांत में, जब हम उनके साथ सेवा कर रहे थे, मंदिर की जो भगवान के बर्तन है ना, तो हमको साफ करना पड़ता है, हमारा स्केड्यूल लगता है साफ करने का। तो उस ब्रह्मचारी के साथ हमारा स्केड्यूल लगा था एक बार राधा गोविंद का बर्तन साफ करने में। तो हम बर्तन साफ करते करते उनके साथ एकांत में बात कर रहे थे। बात करते हुए हमने बोला कि देखिए, आप तो हरि नाम करते हुए इतने सो रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे भक्ति में प्रगति कैसे होगा। तो वो ब्रह्मचारी भक्त हमको बताए कि प्रभु जी, आप तो अच्छे से जप कर पाते हैं, क्योंकि आप तो धाम में पैदा हुए हैं, धामवासी हैं, आप तो जगन्नाथपुरी में पैदा हुए हैं, इसीलिए आप कर लेते हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। तो हमको समझना चाहिए कि भक्ति में प्रगति करने के लिए किसी स्थान में पैदा हो गए, कुछ हमारा ऑलरेडी पिछले जीवन से प्रगति हो गया, इसीलिए मैं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमको अगर इस जीवन में आपको कुछ भक्ति की पूंजी पहले से ही प्राप्त है, इसका मतलब है आपने पिछले जीवन में उसको प्राप्त किया है, और ये भक्ति जीवन जीवन चलता रहता है। हमको समझना चाहिए कि अगर अगले जीवन में मैंने भक्ति किया था और इसी के वजह से इस जीवन में मेरे भक्ति के प्रति कुछ श्रद्धा है, तो हमको प्रश्न पूछना चाहिए कि पिछले जीवन में मैंने कंप्लीट क्यों नहीं किया, और इस जीवन में मेरे को कंप्लीट करना चाहिए। पर ये स्तर आइदर इस जीवन में या पिछले जीवन में आपको इसी स्तर से ही गुजरना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए, ये स्तर को कंप्लीट करके इसी जीवन में ही भगवान के प्रति भाव, रुचि, प्रेम जागृत करके हमको जाना चाहिए भगवत धाम। आपकी क्या आशा है? यही आता है कि इसी जीवन में कंप्लीट करके जाए। यस, तो इसी जीवन में हमको कंप्लीट करना चाहिए, और ध्यान पूर्वक कंप्लीट करना चाहिए, अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सब शायद कंप्लीट करना चाहते हैं। कितने लोग कंप्लीट करना चाहते हैं? जोर से हाथ उठाइए और हरि बोल बोलिए। हरि बोल, वेरी गुड। ध्यान पूर्वक जप कीजिए। भगवान की हरि नाम के समय, माला के समय दूसरी ध्यान मत लगाइए, हरि नाम में ध्यान लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा प्रगति हमारा ध्यान पूर्वक कीर्तन, जप
और ध्यान पूर्वक श्रवण के ऊपर निर्भर करता है। ओके, हरे कृष्णा। देखते हैं किन लोगों को में हम पाएंगे वृंदावन धाम में। नोट डाउन करके हम रख रहे हैं। हाथ तो आप सब उठा देते हैं, जब भी हम बोलते हैं वृंदावन चलना है सब हाथ उठा देते हैं। तो कितनों को हम वृंदावन में मिलेंगे वो हम देखेंगे जरूर। ठीक है, नोट डाउन तो हमने कर लिया कि सब हाथ उठा दिए। सरिता माता जी लंबा हाथ उठा रहे हैं। दो हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। आप सब चलिए, हम चलेंगे, बट आपको अच्छे से ध्यान पूर्वक भक्ति करना पड़ेगा उसके लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।